प्यारे बच्चों, आज हम आपको चित्रकला प्राविधिक 2023 का जो पेपर है वो किस प्रकार हल करना है वो हल कर दिखाएंगे। आप इसी प्रकार 2024 का पेपर हल करेंगे। ये पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है और इसका पूर्णांक 100 होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश में दिया गया है पहला नंबर, अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिनी कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील लगवाइए। दूसरा है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं। तीसरा, आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज पर दोनों ओर चित्र बनाइए जैसा कि इसमें लिखा है। नंबर 4, रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग कागज के साथ संलग्न कर दीजिए। 5वां है, मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिए जाएंगे। जैसा कि इसमें दिया है, दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। खंड ए में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। अब इसमें पहला है, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है? तो इसमें है 2:3:2, बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका 1 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर के आयत के विकर्ण 200 मीटर को प्रदर्शित करता है। इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी? इसका सही जवाब है 1/4000। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं? तो वर्गाकार फलक घन में होते हैं। अगला है, एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य होगा। तो इसका आंसर है सम्मुख दृश्य आयत होगा। अगला है, एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी? तो जितनी दूर होंगी उतनी छोटी होती चली जाएंगी। दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं नाभि नंबर 1, नाभि नंबर 2 के नाम से, N1 N2। निरूपक भिन्न का अंश और हर किस इकाई में कर लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर है समान इकाई में। अगला है 8वां प्रश्न, किसी समपंचभुज का अंतः कोण होता है 108 अंश। अंतः कोण पूछ रहा है तो 108 अंश होता है। डायगोनल शब्द की रचना करने हेतु कुल कितने खानों का अनुपात क्या है? कुल खानों का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर 38 है।
वो इसलिए कि 4 में डी, 1 में आई, 4 में ए, 4 में जी, 4 में ओ, 4 में एन, 4 में ए, 4 में एल। एक पहले छोड़ेंगे, एक बाद में छोड़ेंगे, और हर एक के बाद हर एक अक्षर के बीच में एक एक खाना छोड़ते हैं। तो हमारे ये कुल खाने हुए 38, और ऊंचाई होती है 7 खानों की, तो 38 अनुपात 7 हुआ। 10वां है धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त कौन सा तल मिलता है? तो इसका सही आंसर है चित्रतल। जब आप इसे सेक्शन ए को हल कर लेंगे तो अपनी ड्राइंग शीट पर इस प्रकार क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर और उसका सही आंसर लिख लेंगे। देखिए इस प्रकार से। अब खंड बा, जिसमें दूसरा क्वेश्चन है, का 4.2 सेंटीमीटर ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में संचालक अथवा डायरेक्टर शब्द लिखिए। तो इसमें इस प्रकार से डायरेक्टर शब्द लिख देंगे। इसकी ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर इंडिकेट करेंगे। ये 4.2 को 7 बराबर भागों में बांट लिया गया है, और इसी दूरी के अनुसार ये ग्राफ बना लेंगे हम। इसी में अगला है 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। गुड माइंड, गुड फाइंड। आप भला तो जग भला। तो इसके लिए हमने गुड माइंड, गुड फाइंड 10 mm में लिख लिया है। इसे 2:3:2 के अनुपात में विभाजित कर दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 और 3, 5 और 2, 7। इस तरह से दूसरे का खे भी हो गया। अब इन दोनों में से या तो मापनी करनी होती है या अक्षर लेखन। तो हमने अक्षर लेखन कर लिया है, तो मापनी करने की आवश्यकता नहीं है। खंड सी, किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु पास से स्पर्श रेखा खींचिए, अथवा किसी विधि द्वारा एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसका दीर्घअक्ष 7 सेंटीमीटर और लघु अक्ष 4 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हमने पहला क्वेश्चन किया है, किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु पास से स्पर्श रेखाएं खींचिए। ये 16 नंबर का है। ये दीर्घवृत्त है जिसकी नाप नहीं दे रखी है। प्रतिच्छेदी चापों द्वारा हमने दीर्घवृत्त बनाया है और बाहर पा बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींच दी हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें केवल दीर्घवृत्त बनाना था, वो किसी भी विधि से बना सकते थे, उसमें स्पर्श रेखा नहीं दिखानी थी। अगला सेक्शन डी है, खंड द। इसमें चौथा क्वेश्चन है, क्षैतिज समतल पर खड़े एक वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप तथा उत्सेद कीजिए जिसके आधार की एक भुजा 2 सेंटीमीटर, अक्ष 3.5 सेंटीमीटर और ये रे से दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो हमने ये 16 नंबर का है, इसको किस प्रकार करना है ये देख लीजिए आप। इसमें ये प्लेन बनाना है, 2 सेंटीमीटर का वर्गाकार सूची स्तंभ ए बी सी डी और ये एम। इसमें एलिवेशन
जिसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है और उसके बीच की दूरी क्षैतिज समतल ये रेखा से आधा सेंटीमीटर दूर है और ये 2 सेंटीमीटर का है। एलिवेशन के लिए ये त्रिभुजाकार आकृति और ये वर्गाकार आकृति प्लेन के लिए, बस इतना बनाना है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी आया है, एक घन का अनुविक्षेप तथा उत्सेद खींचे जिसका फलक क्षैतिज समतल से 45 अंश का कोण बनाता है और एक कोर पर टिका है, जिसके लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल से 30 अंश का कोण बनाते हैं। तो इसे किस प्रकार करना है मैं इसे बता देता हूँ आपको। इसमें इस बिंदु से 45 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे और घन की कोई भुजा मानकर मान लो 4 सेंटीमीटर काट लेंगे। इसी प्रकार इधर 90 अंश का कोण बना देंगे, उसमें से भी 4 सेंटीमीटर काट लेंगे और इधर से इधर 4 सेंटीमीटर, इधर से इधर 4 सेंटीमीटर। ये एक घन जो 4 सेंटीमीटर भुजा पे खड़ा है, इसे ए बी सी और ये डी, यहाँ से इसे 90 अंश का कोण नीचे डाल देंगे। यहाँ से इसके समांतर रेखाएं खींच देंगे, ये भी समांतर रेखा है और 4 सेंटीमीटर भुजा के बराबर यहाँ से भी काट लेंगे। ये डी आ गया, ये ए ब्रैकेट में आ जाएगा और ये सी खुला रहेगा, ये बी खुला रहेगा। अब इसके बाद जिसके लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल से 30 अंश का कोण बनाते हैं, तो अब इसे 30 अंश के कोण पर झुका देंगे और इस पर 90 अंश का कोण, ये दूरी जो है इतनी दूरी लेकर ये यहाँ से 90 अंश का कोण, ये दूरी लेकर यहाँ से 90 अंश का कोण बना देंगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर काट कर इसे मिला देंगे। यहाँ से 90 अंश का कोण उठा दिया, इसके समांतर ये कर दिया, इसके समांतर ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, सब समांतर रेखाएं खींच देंगे। नीचे जैसे पहले लिखा हुआ डी सी ए और बी लिख दिया, इसके पैरेलल इस समांतर रेखा ये खींच दी, ये खींच दी। अब हम बी लेंगे, इधर से बी लेंगे, दोनों बी जहाँ मिलेंगे उस बिंदु पर बी लिख देंगे, दोनों ए जहाँ मिलेंगे उस बिंदु पर ए लिख देंगे, दोनों डी जहाँ मिलेंगे उस बिंदु पर डी लिख देंगे, दोनों सी जहाँ मिलेंगे उस बिंदु पर सी लिख देंगे। इस तरह से इनको पक्का मिला लेते हैं। अब इसके ऊपर बी वाला और ये बी वाला, इसको पक्का कर लेंगे। ये ए वाला, ये ए वाला, इसे यहाँ से पक्का कर लेंगे और इसको इससे मिला देंगे। ये सी वाला और ये सी वाला, इसे यहाँ से यहाँ तक पक्का कर लेंगे
और इसको बी से मिला देंगे। अब डी और ये डी, डी वाला और इधर ये डी वाला, इसको कच्चा मिलाते हैं अंदर का। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हमारा सेक्शन ई, जिसमें पहला ना करके दूसरा करें, जो कि आपके लिए आसान रहेगा। अंग्रेजी के अक्षर ए का सममिति चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। अक्षर ए की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे बनाने के लिए पहले इसकी एक सहायक आकृति और फिर सममिति चित्र वाला अक्षर बनाते हैं। वो किस प्रकार बनाएंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले एक सहायक आकृति 2D वाली, इसमें 5 सेंटीमीटर ये और 7 सेंटीमीटर ये, 1-1 सेंटीमीटर के ग्राफ, 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब इसकी काट है 1 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, काट 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम 30 अंश का कोण इस साइड में, 30 अंश का कोण इस साइड में, और ये हमने सममिति चित्र ए का बना दिया और उसे आवश्यकता अनुसार शेड भी कर दिया। इसी प्रकार अगर आप बनाएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये भी 16 नंबर का आता है। इसके बाद यह आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया। अब निम्न में खंड फ है, निम्न में से किसी एक का चित्र बनाना है। प्रकृति चित्रण, कुल 30 अंक। इसमें नेचर ड्राइंग भी कहते हैं इसे। इसमें सामने कोई पुष्प रखा होगा, उसकी पत्तियां कली वगैरह बना के उसमें रंग भी भरना होगा, पारदर्शी रंग। आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए नंबर दिए जाएंगे। पौधे का उचित आकार, रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप विन्यास और पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना। अगर रंग नहीं भरे तो 15 नंबर आपके कट जाएंगे। प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण, यानी कि उसमें बिल्कुल नेचुरलिटी आनी चाहिए। प्राकृतिक सौष्ठव और निकास कोण अलग दिखाई देने चाहिए, तब आपको इसमें 30 अंक मिलेंगे। स्मृति चित्रण या स्मृति चित्रण करेंगे। इसमें दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप 20 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कप प्लेट अथवा मिट्टी का घड़ा, केतली अथवा हजारा, ईंटों पर रखी बाल्टी और भगोना, डाल पर बैठा हुआ तोता। आप इनमें से किसी एक का चित्रण करना है। इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं। इसमें 6 में से एक का करना है। इसी के बाद इसी खंड में दृश्य चित्रण भी दिया है, जिसमें दिए गए ड्राइंग शीट पर 25 गुणा 15 सेंटीमीटर आयत में निम्नलिखित में से एक दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। जल रंग, पोस्टल रंग और कोई भी माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण का संयोजन सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। अब उसे भी इन बातों का ध्यान रखते हुए नंबर दिए जाएंगे, जिसमें सही दृश्यांकन एवं परिप्रेक्ष्य 10 नंबर, उपयुक्त संयोजन 5 नंबर, सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन 10 नंबर, वातावरण का सही दृश्यांकन 5 नंबर। एक पहाड़ी दृश्य जिसमें नाव का भी समायोजन हो और प्रातकालीन पनघट वाला दृश्य जिसमें स्त्रियां घड़े में जल भरकर ले जा रही हों। एक पहाड़ी दृश्य का चित्रण कीजिए जिसमें पहाड़ बर्फ से ढकी चोटियों के साथ हो। इस तरह आपका
ये पेपर कंप्लीट हो गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा और आप इसे बहुत अच्छा करके आएंगे। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।